mumraproperty.com 2011 से अपनी सेवाएं दे रहा है। बाय सेल या रेंट हर तरह की रियल एस्टेट सुविधा आपको यहां मिलेगी। mumraproperty.com शहर के रेरा रजिस्टर्ड, क्रिसिल सर्टिफाइड और सबसे ज्यादा सम्मानित किए गए रियलेटर हैं। दोस्ती प्लैनेट का सबसे भरोसेमंद एस्टेट एजेंट mumraproperty.com। अभी कांटेक्ट कीजिए दोस्ती और शील इलाके में अपना मनपसंद मकान खरीदने के लिए। कौसा सैनिक नगर में हुआ पानी को लेकर झगड़ा, युवती ने दर्ज कराया मॉलेस्टेशन और मारपीट का मामला। मगर क्या कह रहे हैं आरोपी? रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 9 मई रविवार के दिन दोपहर में 3-3:30 बजे के करीब कौसा अल्मास कॉलोनी से सटे हुए और बाईपास से सटे हुए सैनिक नगर परिसर में माविया मेंशन करके इमारत है और उसी से थोड़ी आगे अबिल हाइट्स करके इमारत है। यहाँ पर शिकायतकर्ता फिरदौस शेख की बड़ी बहन अफरोज शेख रहती है और इसी इमारत में शहबाज और उनके कुछ फ्लैट्स हैं। उन्होंने अपने किराएदारों के लिए पानी मंगाया था। पानी लेने के ऊपर से विवाद हुआ। फिरदौस शेख की शिकायत के अनुसार पहले उनकी बहन और मां के साथ मारपीट की गई, फिर उनके साथ माविया मेंशन के नीचे मारपीट की गई। उस दौरान उनके स्त्री मन को लज्जा पैदा होगी, इस तरीके का अश्लील वर्तन भी किया। तो इसमें मुमरा पुलिस स्टेशन ने फिरदौस शेख की शिकायत पर धारा 354, 324, 323, क्योंकि हाथों पर कुछ चोट है, ब्लेड वगैरह से मारा गया है, ऐसा फिरदौस शेख का दावा है। 506(2) जान से मारने की धमकी और रॉयटिंग यानी दंगे करने के जो अलग अलग जो धाराएं होती है वो 143 है, 147, 149, साथ ही सरकारी आदेश को न मानना 188 और आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम की धारा 269, कोविड-19 एक्ट 2020 की धारा 11, 269 और आपत्ति व्यवस्थापन एक्ट की धारा 200 की धारा 51(ब) तथा महाराष्ट्र कोविड अधिनियम 2020 की धारा 11। इन धाराओं के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। इसमें शहबाज, रजिया, शाहिदा, ये तीन लोग और फिर हंजारा करके युवक है, नवाज है, शादाब है और मोहसिन है। ऐसे 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है। फिरदौस शेख की शिकायत के अनुसार ये पानी का झगड़ा था और इन लोगों ने इस तरीके से मारपीट की है, मॉलेस्टेशन किया है। मगर वहीं दूसरे पक्ष का क्या कहना है वो हम आपको दूसरे भाग में दिखा रहे हैं। फिलहाल फिरदौस शेख ने जो शिकायत दर्ज कराई है उसके आधार पर उनका क्या कहना है इस पूरे झगड़े को लेकर के वो हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं इस झगड़े का दूसरा एक पहलू है जो 3 माह पहले हुआ था। इसी इमारत में रहने वाले इरफान शेख है, उनकी एक नाबालिग बच्ची के साथ जो है इस शिकायतकर्ता फिरदौस शेख के भाइयों ने कुछ अश्लील हरकतें की थी, उसका अपहरण किया था। उसका भी मामला मार्च 2021 में दर्ज हुआ था। ये उसका दूसरा पहलू है, वो हम आपको दूसरे भाग में दिखाएंगे। तो देखिए पहले फिरदौस शेख की शिकायत और क्या है पूरा उनका मामला। क्या नाम है आपका? अफरोज नसीम शेख। आप किधर रहते हैं? अबील हाइट सैनिक नगर। सैनिक नगर में आपका क्या विवाद हुआ? हमारी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे है जो सेक्रेटरी, वो पानी दे रहे थे, शहबाज इसामुद्दीन शेख। हाँ, तो उन्होंने वही चलाते बिल्डिंग का सब कुछ, तो वो पानी दे रहे थे। आज पाइप से दे रहे थे पानी, क्योंकि टैंकर मंगा के, मतलब 3 महीने से हमारे यहाँ पानी का प्रॉब्लम चल रहा है ना। तो वो लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा टैंकर के 50 रुपए। हम जब पानी ले रहे थे तो बराबर से पैसे दे रहे थे, लेकिन जब 2 महीने से हम पानी नहीं ले रहे थे, पर मेंटेनेंस हम देते। मेंटेनेंस के अलावा ये 750 मंथली उन्होंने बोला था देने के लिए, तो मैं रेडी थी उससे। लेकिन जब पानी नहीं ले रहे थे तो मैंने उनसे 2-4 बार ये हो चुका है, मैं बोली कि पानी नहीं ले रही हूँ, पैसा नहीं दूंगी, जब पानी लूंगी तो दूंगी। आज मुझे ज़रूरत थी पानी की, वहाँ गई थी साफ़ सफाई की। मैंने बोली भाई मुझे आज दे दो, आज से मैं तुमको पैसे दूंगी। तो वो डायरेक्ट क्या बोलते हैं कि मैंने अपने पर्सनल पैसे से टैंकर मंगाया हूँ, मैं सिर्फ मेरे घर वालों के लिए है और मैं किसी को नहीं, तेरे को नहीं दूंगा। ऐसे डायरेक्ट बोलते कि तेरे को नहीं दूंगा। तो मैंने उनसे पूछी, तुम मेंटेनेंस के पैसे लेते, बिल्डिंग में सारा सबका घर है, तो तुम्हारा पर्सनल कैसे हुआ? तो आपको हमारे को पानी मिलना चाहिए ना। तो उस पर डायरेक्ट वो ऐसे मुझे हाथ दे के मारे, मैं स्टेयर्स से पूरा नीचे चली गई। 8th फ्लोर पे खड़े थे सब लोग। फिर मैं डायरेक्ट उठ के ऊपर गई, उसको हाथ मारने के लिए, हाथ उठाने के लिए। जैसे मैं हाथ उठाई ना, उसके पहले मुझे इतनी ज़ोर से थप्पड़ मार दिया उसने। फिर मैं फटाफट नीचे उतरी, मेरी बहन फिरदौस को कॉल की और मैं बोली मेरा बुर्का ऊपर से लेकर आओ, और मैं डायरेक्ट इधर आने के लिए पुलिस स्टेशन आने निकल गई। आप लोग पुलिस स्टेशन के लिए निकले तो फिर क्या विवाद हुआ? जब हम पुलिस स्टेशन के लिए निकले, रास्ते में जब हम पहुंचे आधे रास्ते में अमृत नगर में, तो मुझे मेरे भांजे का फ़ोन आया और एक लड़का एरिया में उसका फ़ोन आया कि यहाँ पर तेरे अम्मी भी साथ में उतरे थे। तो हम लोग ने अम्मी को बोले अम्मी तुम घर जाओ, हम लोग चौकी जाकर आते हैं। तो अम्मी जब नीचे बैठे हुए थे तो वो लोग आकर अम्मी को मारने लगे।
सबके सब वहाँ पर जितने भी लोग थे उन लोग सब अम्मी को मारने लगे। तो वो लड़का मुझे फ़ोन किया कि तेरी अम्मी को मार रहे लोग। तो मैं यहाँ से अमृत नगर से उतर के आधे रास्ते से गई। जैसे ही मैं एरिया में एंट्री कर रही हूँ उन लोग सबके सब मेरे ऊपर आ गए। वो उसके लड़के लोग 7 लड़के हैं उसके, उसकी माँ, उसकी बेटी, उन लोग सब, और 2 बाजू वाले, मतलब एक रजिया नाम की औरत है वो, और एक मोहसिन नाम का लड़का है वो। उन लोग सब के सब मेरे ऊपर आ गए, सबके सब मुझे मारने लगे। एक लड़का है शादाब उनका, वो मुझे ब्लेड से मार रहा था, हाथ में ब्लेड रख के उसने मुझे मारा है। ये देखिए यहाँ लगा है मुझे, सर का यहाँ लगा है, सर में भी लगा है, यहाँ पर भी लगा है। ये पूरा खून से, मेरा बुरखा पूरा खून से हो गया है। उसने ब्लेड रखकर मुझे मारा, फिर आजू बाजू वाले छुड़ाए। उसके बाद हम अपने घर चले गए तो उन लोग नीचे ही खड़े थे, चौकी भी नहीं आने दे रहे थे। तो यहाँ से आंद्रे साहब को मैंने फ़ोन करी तो उन्होंने 2 कांस्टेबल भेजे वहाँ पर। तो फिर हम लोग उतर के उनके साथ यहाँ पर आए, नहीं तो घर से भी निकलने नहीं दे रहे थे वो लोग। और मेरे साथ वो झगड़े के बीच में 2 जन है, एक शादाब और एक मोहसिन, 2 जन मेरे जिस्म के साथ बदतमीजी कर रहे थे वो लोग। तो आपका अभी FIR हो गया? जी हाँ, हम लोगों केस दाखिल हो? जी हाँ, केस दाखिल हो गया हम लोगों का।